उन्मत्त दुष्कर्म मामला इस समय राजनीति तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस मामले से बहस छिड़ गई है। इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से सामाजिक संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वालों में योगिता बयाना और मुमताज पटेल की भूमिका खास रही है। इन दोनों ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किए बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि दोषी को किसी भी हाल में राहत न मिले। पीड़िता के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। संसद भवन के आसपास, जंतर मंतर और अदालतों के बाहर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया है। योगिता बयाना और मुमताज पटेल ने साफ कहा है कि जब तक पीड़िता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनका मुख्य विरोध कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित किए जाने और जमानत दिए जाने के फैसले को लेकर था। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी तो इसका कड़ा विरोध भी शुरू हो गया। इसके खिलाफ संसद परिसर के पास धरना दिया गया, जिसमें योगिता बयाना और मुमताज पटेल आगे रही। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया। हालांकि उसका असर यह हुआ कि मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग और भी तेज हो गई। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश में एक अहम मोड़ ला चुका है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर तुरंत रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी। पुलिस कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के समर्थकों की बड़ी राहत और न्याय की जीत बता रहा है। योगिता बयाना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस आदेश की उम्मीद थी। उनके मुताबिक यह फैसला देश की बेटियों के लिए एक मजबूत संदेश है। अगर उनके साथ अन्याय होता है तो न्याय मिलने की संभावना अभी जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझा और संवेदनशीलता दिखाई, जो बेहद जरूरी थी। तो दूसरी तरफ मुमताज पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साफ होता है कि न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका मानना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों के दोषियों को किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सख्त कानून की जरूरत पर जोर दिया ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिले। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि यह मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा है और अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है। ट्रायल कोर्ट में पहले ही यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता की उम्र 16 साल कम थी। इसी आधार पर सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ सेंगर की अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। अदालत ने यह भी माना कि आमतौर पर किसी व्यक्ति को जेल से बाहर आने के बाद दोबारा हिरासत में नहीं लिया जाता, लेकिन इस मामले की परिस्थितियां अलग हैं। सेंगर अभी भी अन्य मामलों में जेल में बंद है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रोक जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल सेंगर को राहत नहीं दी जा सकती है।